हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है, 7 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है टोटल 1800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है और जो है 2200 प्लस जीके जीएस दिया हुआ है और 300 प्लस आपका हिंदी दिया हुआ है और इसमें जो है आपका साइंस भी 800 प्लस दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1800 में 500 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। आप लोगों का रिस्पांस अगर वीडियो पर अच्छा रहा तो जो है हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर 1800 क्वेश्चन में आज हम टोटल जो है 500 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल जो है इसमें 490 क्वेश्चन दिया हुआ है। फुल डिस्कशन कराएंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा, ये बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, राज हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी के द्वारा। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताकार समूह में सी का आश्रय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोड। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना का विचार भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, किसने टाका तथा रुपए से अभिहित चांदी का जो है मुद्रा को प्रवर्तन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी के द्वारा जो है चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप जो है घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंबलडन खेला जाता है। यही सब क्वेश्चन आप लोगों को बिहार पुलिस में देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, आर्कीपेलेगो का आश्रय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका संबंध द्वीप से है। आर्कीपेलेगो का संबंध किससे? द्वीप से है। नेक्स्ट है आपका, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? देख सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदा अपर्दन। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जीता गया था? तो ये हॉकी में जो है 1928 में जीता गया था। ओलंपिक से जो है बिहार पुलिस में 2 से 4 क्वेश्चन पूछता है। ये टॉपिक को आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, PSLV शब्द का संक्षिप्त तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यांगसी टिक्यांग है जो कि चीन में बहती है। नेक्स्ट है आपका, किन 2 तिथियों को क्रमशः जो है दिन और रात बराबर होता है? किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1858। नेक्स्ट है, जंप बॉल का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट है आपका, किसी जल निगम पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव के और होगा। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है किसके द्वारा हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन पद्धति कब हुआ था, तो ये 1909 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गडासा कहा जाता था। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था, तो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, तो ये 1828 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मैडम ब्लावास्की के द्वारा, कर्नल अल्काट के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शांत। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। उच्च तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं जा सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। नेक्स्ट है आपका कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। पराध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है, तो ये नोट है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है आपका विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट है आपका गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है, गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शीतोष्ण जलवायु की फसल है। नेक्स्ट है आपका स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संविधान के द्वारा स्थापित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है, तो भारत है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राज्य का सबसे प्रमुख मूलभूत तत्व क्या है, तो ये संप्रभुता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ। नेक्स्ट है आपका एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है और संवेग संरक्षण पर जो है रॉकेट का उड़ना जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट है आपका यूरो टू नाम्स का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, कूका आंदोलन जो है राम सिंह कुंका के द्वारा चलाया गया था, ये पंजाब में जो है हुआ था। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो E.M. फोस्टर है। नेक्स्ट है आज नवरत्न का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका बांग्ला। शब्द ईड किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्ममोह से संबंधित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु, मृदा
तथा जल। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा। नेक्स्ट है मियोसिस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है किससे संबंधित है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका हुनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है कृष्णागिरी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संसार का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो ये बैकाल झील है जो कि रूस में है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन था? तो ये नरगिस दत्त है। नेक्स्ट है आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है कब हुआ था? तो ये 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1977 में हुआ था। पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1988 में हुआ था। जेविक राय समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। आइलम सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। ये सारा समितियां याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में पूछने वाला जरूर मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका मोडभेद किससे संबंधित है? तो मोडभेद जो है उत्पाद शुल्क से संबंधित है। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सा था? तो ये राजा चलैया समिति था। नेक्स्ट है आपका समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 53 मीटर है। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था और नया प्रांत बनाया गया था? तो ये 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 534 प्रखंड है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है। नेक्स्ट है आपका आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग भी देख सकते हैं। और भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है डेविस कप किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु समझौता संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अजातशत्रु किस वंश का अजातशत्रु जो है किस वंश से संबंधित है? तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है कि धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा है? तो ये लोथल। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। नेक्स्ट है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। मुंह का चांद टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफानगर है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गामा किरण। नेक्स्ट है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा जो है कितना लीटर होता है? तो 4 से 5 लीटर होता है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से हो जाएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। नेक्स्ट है आपका edu.in.s का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। 4G मोबाइल तकनीकी किसने प्रारंभ की? तो चीन ने किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अढ़ाई दिन झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। लौह रक्त का नीति भी जो है बलबन ने अपनाया था। और जो है कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित
दारुल सफ़ा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है आपका किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है आपका शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1927 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। दुमटी लोम मिट्टी में मृदा का कौन सा कण जो है मिलता है? तो इसमें हो जाएगा आपका सभी प्रकार के कण मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब आया था? तो ये 1970 से 1980 के दशक में आया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौर विकिरण जो है 480 से 780 nm में दिखता है। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल जो है किस देश में है? तो ये चीन में है। नेक्स्ट है बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्वत निर्माणकारी बल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीप जो है विवर्तनीय क्रिया द्वारा अलग हुए हैं। नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाब अल मंदेब। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी देख सकते हैं। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो 35 ppt होता है। नेक्स्ट है आपका विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश चीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करता है या किसको प्रस्तुत करती है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी को नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, मिट्टी जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेलोफाइट कहलाता है। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम टिश्यू से जाता है। भ्रूण किससे मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीज से। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आपका मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक जनन पर जो है आधारित है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन में सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से। नेक्स्ट है आपका 113 नंबर क्वेश्चन देखिए 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरेशन। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री दीप नारायण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक जो है कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो है ये मुरली भरवा गांव के थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ के थे? तो ये पुरुलिया के थे। नेक्स्ट है आपका दक्षेश सार्क की वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 8 है। भारत में भूदान
या ग्राम दान आंदोलन जो है किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्थापित है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति जो है आह्वान किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आपका सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेन के गृह युद्ध। इस प्रकार का क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, जिसका स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। नेक्स्ट है आपका सोविनिया अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। किसका नाम सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जो है सीमांत गांधी है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त है? तो ये बैरोमीटर है। नेक्स्ट है आपका वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 0.03% होता है। समान दाब वाले स्थानों से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समदाब रेखा आइसोबार कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सापेक्ष आर्द्रता। पंचशील समझौता जो है प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को ये सीरीज कंटिन्यू रखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। रेड क्रॉस के संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन हेनरी ड्यूरेंट। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सा पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एहो ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसका पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसमें टोटल 72 सदस्य भाग लिए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश एक जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1765 ईस्वी में, याद रखिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में किया था। मरुभिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूल के रूप में जो है रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है आपका शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राइमेट्स में। नेक्स्ट है किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्धसूत्री। नेक्स्ट है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एमेनोटेलिक। नेक्स्ट है आपका जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका एल्किन्स का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n-2। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्य रूप में उपलब्ध यंत्र है, तो यह हो जाएगा आपका GM गणक। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन कौन सा पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफ्था, डीजल, ऑयल और केरोसिन।
नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष जो है सूती वस्त्रों पर आयात कर जो है हटा लिया गया था? तो इसका आंसर है आपका 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? तो ये कुत्ता था। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नवपाषाण काल। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ था? तो ये गिरिब्रिज था या राजगिरी था। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी के मुख से जो है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है। कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला थी। रहीमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा हुआ था। नेक्स्ट है उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शलाका कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट है एडिबिट भोजन में क्या क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है। नेक्स्ट है आपका एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा तो ऋण होगा। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक का बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक क्रियाशील है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट है आपका रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये महेंद्रगिरी है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। अनुच्छेद 70 का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है, जो कि अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी का है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। रेशम की कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्तियां हैं। नेक्स्ट है आपका किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो लोथल। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामराज। नेक्स्ट है चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। सांप के काटने से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो 280 दिनों का होता है। नेक्स्ट है आपका माइका अवरक जो है क्या है? तो ये विद्युत का कुचालक है। माइका जो है विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है आपका एसटीडी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सब स्क्राइबल ट्रक डायलिंग। नेक्स्ट है आपका नबार्ड NABARD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का स्थापना जो है कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईख। येलो केक नामक वस्तु का तस्करी की जाती है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम ऑक्साइड है। यूरेनियम ऑक्साइड जो है येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चावल का दाना क्या है? तो एक बीज है। गोदान उपन्यास जो है के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नाला पहाड़ किसे कहते हैं? तो नीलगिरी को नाला पहाड़ कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है IST
का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हड़प्पा किस देश में अवस्थित है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2005 में। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से है? तो स्पेन से है। जेंडा अवस्था किसका किताब है? तो ये पारसियों का है। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है आपका एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ये गिर वन गुजरात में पाया जाता है। भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो स्वतंत्र है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राष्ट्रपति का। मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का जो है नृत्य है? तो ये केरल का है। यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का है। हम लोग 200 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे मेहनत के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये अप्सरा है। भारत यूएनए का सदस्य किस वर्ष बना था? तो ये 1945 में बना था। पृथ्वी के सतह पर कितना पानी का आवरण होता है? तो 71% होता है। किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम में है। झूम क्या है? तो ये एक जो है कृषि का प्रकार है झूम। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग में है। नेक्स्ट है कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चरक। विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गेट के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय जनेवा में। स्थापना कब हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट है सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र कहा जाता है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्ष। नेक्स्ट है पोगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। और ओणम जो है केरल का है। अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसान बाबूराव। अन्ना हजारे को किसान बाबूराव के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्तनी जंतु उड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चमगादड़। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है? तो रंगभेद होता है। नेक्स्ट है भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है आपका किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल को। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो टेफ्लॉन का होता है। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो ये मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया? तो ये 1975 में छोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है? तो नाक और फेफड़ा। वसा और तल क्या है? तो ये लिपिड है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो ये आंवला है। नेक्स्ट है E बराबर mc² में m चिन्ह का अर्थ क्या है? तो समूह है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या है? तो पेंसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फ्रांस में आतंक राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो लुई 16वां के काल को जो है फ्रांस में आतंक राज का संज्ञा दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब
वापस आया था तो 1915 में। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो चूड़ामल हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। फोर वनस्पति किससे संबंधित है? तो ये अल्पाइन वन से है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ये 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन को जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है आपका, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के थे। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन के कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर में है। नेक्स्ट है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नेहरू ने किया था। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार जो है लोकशाही की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये बहुत बार ये बिहार पुलिस में पूछा गया, याद रखिएगा। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को जो है श्रेष्ठता प्रदान किया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। दक्षिणी गोलार्ध में जो है उत्तरी अन्यात किस दिन को होता है? मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? तो हावड़ा और मुंबई के बीच में गीतांजलि एक्सप्रेस चलता है। पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो ये आपका बड़ोदरा में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गुवाहाटी में है। नेक्स्ट है आपका, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है आपका, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सामान्य नमक का स्रोत हेलाइड है, NaCl2H2O। नेक्स्ट है आपका, नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइलेरियासिस। नेक्स्ट है आपका, भोजन का पाचन समानता किस रूप में होता है? तो छोटी आंत में होता है। कौन सा मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना होता है, तो उसको जो है शीत युद्ध कहते हैं। स्थानीय निकाय अपने के लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गृह कर। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास में है। नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ी धमनी किस भाग से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाधमनी एरोटा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl का होल 2। एलेवो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये हिंग ज्वाइंट है। एवेलो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये हिंग ज्वाइंट है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयाम से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है आपका, सिट्स क्या है? तो ये घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट है, एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रक्तचाप घटाने के लिए। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं
से मुक्त होता है। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस जेफरसन ने किया था। थॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट है आपका प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा है? तो ये स्पुतनिक फर्स्ट है। ICS की परीक्षा में पास होने वाला प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है तो गोदावरी। नेक्स्ट है आपका हिमखंडों के पिघलने का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि। नेक्स्ट है आपका जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धुरी राष्ट्र का जो है निर्माण किया था। ये इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र से पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो महाधमनी एवं बाएं नीलय में। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो लैरिक्स कहा जाता है। तारक रेशमियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये तारकाय से निकलती है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से क्या घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गैस की घटती है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका के अधीनस्थ है। वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और सोन नदी का भी उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी था। नेक्स्ट है आपका नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की कौन सा परतें बड़े जेट विमानों के लिए जो है आदर्श उड़ान परिस्थितियों का हालात प्रदान करती है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये गुर्दे का है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंगों का तरल है, इसकी प्राकृतिक जो है क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आप लोग कर लीजिएगा क्षारीय होता है, क्योंकि पित्त का pH मान जो है 7.7 होता है। इसको सही कर लीजिएगा, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है आपका एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो विद्युत धारा का। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़ता का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिसके पास जो क्षेत्र होता है 1 या 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका 1854 से 56 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये तुर्की और रूस के बीच में लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है। लास्ट सफ़र किसकी कृति है? तो ये चित्रकला जो है, ये चित्रकारी कौन है लास्ट सफ़र का? तो लियोनार्डो दा विंची है। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? तो ये नासेर है। नेक्स्ट है आपका बिंदुसार के शासनकाल के दौरान ओशांति कहाँ थी? तो ये तक्षशिला में था। किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वन रोपण द्वारा। गंधार कला किसका मिश्रण है? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों के मिश्रण को गंधार कला कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचक
जो है सूचकांक कौन सा है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्पाद और आय विधियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक दलीय पद्धति में। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल, पानी और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाता है, तो जलभृत कहलाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में जो है केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, तो ये पश्चिमी राजस्थान है। भारत में दाशमिक मुद्रा मतलब दशमलव मुद्रा का प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1957 में हुआ था। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है, आने वाली सौर विकिरण। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, लाल भूभाग क्षेत्र। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रृंखला बंधन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः जो है उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है, तो ये उभयधर्मी अम्ल है। नेक्स्ट है आपका वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है, जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो तब। नेक्स्ट है कीट किस समुदाय से संबंधित है, तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो ये हेनरी बेकुलर ने किया था। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है, तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य देश है, याद रखिएगा। GST कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका असम है। विश्व में फ्रांस कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था। GST अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका और GST का शुरुआत 1 जुलाई 2017 में हुआ था, याद रखिएगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का मुख्य कारण क्या है, तो कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव, ट्रैफिक नीति। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ जो है कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो जर्मनी। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसका स्थापना 1964 में किया गया था। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट है भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था, तो ये बंदरबोरी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्र से स्थल की ओर। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक है। नेक्स्ट है आपका एगस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो घास का किया जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी पहले। 3 और से सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोडवेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना।
ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ग्रामनी कहा जाता था। किसान कॉल सेंटर का कब बनाया गया? तो ये जनवरी 2004 में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। सतत पोषीय विकास से क्या अभिप्राय है? विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, कौन सा है? तो ये जाइलम है। और जाइलम जो है ये कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो ये जटिल उत्तक का उदाहरण है। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 होता है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो ये गीला त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? तो प्रसंवेदन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। फ्लेशफार अयस्क किस धातु का है? तो ये एल्युमिनियम का है, इंपॉर्टेंट है। ACTH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से। किस जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका, संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की किस शाखा द्वारा काम किया जाता है? उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जानपदिक रोग विज्ञान। नेक्स्ट है आपका, कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंठलता। नेक्स्ट है आपका, पेयजल में एंटमीवा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव। नेक्स्ट है आपका, पीरकनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्याई लाभांश क्या होता है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट है आपका, नील दर्पण नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नील दर्पण नामक पुस्तक जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। अवध में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजिद अली शाह थे। HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो PSLV-C-43 के द्वारा किया गया था। घातक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घातक जो है एक लड़ाकू विमान है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। घातक क्या है? तो ये लड़ाकू विमान है। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो ये सिलचर है। डेट्राइट नामक नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अति संघनन वन है? तो 0.35%। 1919 और 20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये सहजानंद सरस्वती थे। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 HZ होता है। ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है? तो ये फास्फोरिक अम्ल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला वो धातु तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। 8715 217 क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। नेक्स्ट है, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये जल को वहन करता है। नेक्स्ट है आपका, साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो अधिक होगा। ध्वनि तरंगे कहाँ से जो है नहीं चल सकती है? तो निर्वात में जो है गमन नहीं करता है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है आपका, मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान संकुतलम और कुमार संभवम नाटक जो है किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालिदास के द्वारा जो है रचित है।
बेलाडीला लोएक्स खान जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया है और बिहार पुलिस में भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। बेलाडीला लोएक्स के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, ये जो है छत्तीसगढ़ में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। उत्तुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है, तो पर्यटन से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है किस देश से संबंधित है, तो ये यूएसए से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता में दिया जाता है। इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है, तो ये हो जाएगा आपका नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। कंबाला क्या है, तो ये भैंसों का दौर है जो कि कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है, तो ये हड्डी में हो जाता है। नेक्स्ट है का डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच में है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट जो है ये इजराइल से मिला है। नेक्स्ट है कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट है आपका किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की गया था, तो ये ह्यूटन। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है, तो ये बिहार से है। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये PT उषा। उड़न परी के नाम से भी PT उषा को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, तो न्यूयॉर्क में। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है, तो ये उत्तरी अमेरिका। काजिंद 19 क्या है, तो ये युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो सारनाथ से। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग करंट से जोड़कर याद कर लीजिएगा वर्तमान में। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है, तो लोथल होगा। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो ये नई रोशनी। नेक्स्ट है बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि बालाघाट किस राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बालाघाट किस राज्य में है। नेक्स्ट है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समाहर्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, तो वेग और चाल का। कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110(1) में। नेक्स्ट है आपका जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश का संबंध जो है दयानंद सरस्वती से है और वेदों की और लौटों का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है 2001 से 2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है अंकित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मधेपुरा। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जब औसत उत्पादन अधिकतम है
तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औसत उत्पादन के बराबर। चंद्रमा के ड्राई साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चांग-ई 4 था। नेक्स्ट है आपका मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून जो है किस सूची में आते हैं? तो ये अपशिष्ट सूची में आते हैं। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आराम शाह था। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन लॉक ने किया था। नेक्स्ट है आपका आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परिकिरण। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये 1688 में हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? तो N(s²) Np1 होता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह। भारी जल D2O का अनुभार क्या है? तो 20 है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने के बहने की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है आपका पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बतितार्ग और व्रतिका। उपसौर की स्थिति जो है कब बनती है? तो 3 जनवरी को। नेक्स्ट है और अपसौर 4 जुलाई को। संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो लॉस्की एवं वारकर थे। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना कौन किया था या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। बोमेन सपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोमेन संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते के रूप में पुण्य परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये जो है 19 अगस्त 1994 ईस्वी को हुआ था। न्यायमूर्ति पुच्छी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है, जिसका स्थापना 2007 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध अवस्थित है? तो ये लखीसराय में। फ्रांस में पेरिस केम्यून की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1871 में हुआ था। गांधी सागर बांध परियोजना जो है एक हिस्सा है, तो ये चंबल परियोजना का। मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नीले हरी शैवाल क्या है? तो नील हरी शैवाल जो है आपका स्वपोषी है। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1974 में पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अणुओं के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मुक्त पथ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अगय की अरे यायावर रहेगा याद कृति किस विद्या से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यात्रावृत्त। कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माओ जेडोंग। केलेमाइन का खनिज है जिसमें क्या होता है? तो ZnCO3 होता है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो सिंकोना। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
गालापेगोस द्वीप पर। नेक्स्ट है आपका पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नक्सलवाद से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, फेंडिन की सेरोजेवा में हत्या। दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये अमेजन है। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले कौन सा प्रथम अस्थायी उत्पादन है, तो पाइरुविक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का वह कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको सही कर लीजिएगा, आपका मणिपुर होगा इसका आंसर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में जो है मणिपुर है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो इसका आंसर होता है आपका अवतल दर्पण। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।